Hello guys, our today's topic for discussion is interaction of neutrons with matter. यानी हम आज देखेंगे कि न्यूट्रॉन किस तरह पार्टिकल्स के साथ इंटरेक्ट करता है, बायो टिश्यूज़ के साथ किस तरह इंटरेक्ट करता है। तो क्लिनिकल रेडिएशंस में या क्लिनिकल बीम्स में न्यूट्रॉन्स का एक अपना ही रोल है। तो आज वाले टॉपिक में हम जो चीज़ें डिस्कस करेंगे मैं उनको सबसे पहले समराइज कर देता हूँ। सबसे पहले हम ओवरव्यू करेंगे इसका, फिर इंटरेक्शन प्रोसेस सीखेंगे, उसके बाद हम एग्जांपल इसकी देखेंगे, उसके बाद हम इसकी सिग्निफिकेंस देखेंगे, उसके बाद फिर हम आएंगे इसकी एप्लीकेशन के ऊपर और उसके बाद हम इसका डिसएडवांटेज देखेंगे फॉर द न्यूट्रॉन इंटरेक्शन ऑन द अदर क्लिनिकल बीम्स। तो सबसे पहले हम आते हैं इस ओवरव्यू के ऊपर। तो एक स्मॉल सा इसका इंट्रोडक्शन है कि जस्ट लाइक एक्स रेज एंड गैमा रेज, न्यूट्रॉन्स इंटरेक्ट विद द मैटर इनडायरेक्टली। इनडायरेक्टली मतलब इनडायरेक्टली आयोनाइजेशन प्रोड्यूस करता है। अगर हम इन डेप्थ जाएं कि एक्स रेज और गैमा रेज just like in the experiment of the Geiger-Müller counter, they interact with the gases filled in the Geiger-Müller counter by photoelectric effect. In the similar way, neutrons also interact with the particles or biotissues like X-ray and gamma rays in the indirectly ionizing process like photoelectric effect or Compton effect or pure production, like that one. After that we have interaction process कि ये इंटरेक्ट किस तरह करता है पार्टिकल्स के साथ। इसके दो वेज हैं इंटरेक्शन के। सबसे पहला वे क्या है, रिकॉइलिंग प्रोटॉन्स फ्रॉम द हाइड्रोजन। अगर पार्टिकल जिसके साथ न्यूट्रॉन ने इंटरेक्ट करना है वो हाइड्रोजन पार्टिकल है, तो हाइड्रोजन के अंदर भी एक न्यूट्रॉन है और इंसिडेंट भी न्यूट्रॉन है, तो दोनों सेम है, वो प्रोटॉन रिकॉइल करेगा इसमें से। और दूसरा इंटरेक्शन इसका क्या है, न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन होती है। न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन मतलब और रेडिएशंस भी ये उस टिश्यू से या उस पार्टिकल से, उस मैटर से जिसके साथ इंटरेक्ट करना है, इंटरेक्ट करने के बाद उसको एक्साइट करेगा और जो है ना पार्टिकल्स और रेडिएशंस लाइक हैवी पार्टिकल्स और चार्ज पार्टिकल्स, न्यूट्रॉन, गैमा रेज वगैरह वो भी इसमें से रेडिएट करेगा। तो ये दूसरा इंटरेक्शन का ये मोड है। उसके बाद हम आ जाते हैं इसके एग्जाम्पल के ऊपर। एग्जाम्पल किस तरह, इस इंटरेक्शन को हम एक एग्जाम्पल के साथ व्यू करते हैं। इसकी एग्जाम्पल है बिलियर्ड बॉल इंटरेक्शन, कि एक बिलियर्ड बॉल जब दूसरी बिलियर्ड बॉल से स्ट्राइक करती है तो अपनी एनर्जी उसे ट्रांसफर कर देती है और खुद वहां पर रुक जाती है। तो न्यूट्रॉन भी इसी तरह कुलियन करता है, जस्ट लाइक अ बिलियर्ड बॉल। इट रीडिस्ट्रीब्यूट्स द एनर्जी टू द अदर पार्टिकल्स, अदर मैटर। उसके बाद हम आ जाते हैं इसकी सिग्निफिकेंस के ऊपर। सिग्निफिकेंस इस न्यूट्रॉन इंटरेक्शन की क्या है कि जब कोई भी न्यूट्रॉन किसी सेम मास के साथ इंटरेक्ट करेगा, पार्टिकल के साथ इंटरेक्ट करेगा जस्ट लाइक हाइड्रोजन, तो ये टोटल एनर्जी अपनी इंपार्ट कर देगा उसको। बिलियर्ड पार्ट में भी यही होता है कि एक बॉल जब दूसरी बॉल के साथ टकराती है तो अपनी एनर्जी सारी की सारी ट्रांसफर कर देती है और खुद स्टॉप हो जाती है। तो यहां पे भी एक न्यूट्रॉन जब सेम मास पार्टिकल के साथ जस्ट लाइक हाइड्रोजन इंटरेक्ट करेगा, इट विल ट्रांसफर टोटल एनर्जी टू द हाइड्रोजन एटम। एंड इफ इट कोलाइड्स विद द हैवी मास तो ये स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी उसको ट्रांसफर करेगा। तो इस सिग्निफिकेंस को, इस एग्जाम्पल को अगर हम समराइज करें, इसको अगर हम मजीद एलोबरेट करें तो हम यूं कह सकते हैं कि जो हाइड्रोजनियस पार्टिकल्स होते हैं, मटेरियल्स होते हैं, वो न्यूट्रॉन के गुड अब्जॉर्बर्स होते हैं, जस्ट लाइक पैराफाइन वैक्स
और पॉलीएथाइलिन। तो जब इनके साथ न्यूट्रॉन इंटरेक्ट करेगा, स्ट्राइक करेगा, बम्बार्ड होगा, तो ये एनर्जी सारी की सारी ट्रांसफर कर देगा इन मटेरियल्स को, और ये इसके अच्छे अब्जॉर्बर के तौर पर न्यूट्रॉन को अब्जॉर्ब कर लेंगे। जबकि अगर लेड हो तो लेड गैमा रेज और एक्स रेज लाइक इनका एक अच्छा अब्जॉर्बर होता है एंड पुअर शील्डिंग है इसकी अगेंस्ट द न्यूट्रॉन्स, यानी न्यूट्रॉन्स को ये अब्जॉर्ब नहीं करता बल्कि एक्स रेज और गैमा रेज को अच्छी तरह अब्जॉर्ब करता है। तो हम इसको लेड को एक प्योर अब्जॉर्बर कह सकते हैं न्यूट्रॉन्स का। उसके बाद हम आ जाते हैं एप्लीकेशन इन द बायो टिश्यूज। तो न्यूट्रॉन्स की इंटरेक्शन जब बायोलॉजिकल टिश्यूज के साथ होती है तो उसमें भी अब्जॉर्प्शन इसकी मास पे डिपेंड करती है। अगर हमारी बायो टिश्यू जो है वो हाइड्रोजेनियस है तो उसके अंदर अब्जॉर्प्शन ज्यादा होगी, बाकी टिश्यूज के अंदर कम होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम फैट की एग्जाम्पल लें तो फैट के अंदर, फैट एक हाइड्रोजेनियस मटेरियल है, इसके अंदर एब्जॉर्प्शन न्यूट्रॉन की 20% हायर है देन मसल्स। क्यों? मसल जो है ना उनके अंदर वो हेट्रोजेनियस मटेरियल नहीं है और उनकी मास, उसके मॉलिक्यूलर मास इसके ज्यादा होगी एज कंपेयर टू द न्यूट्रॉन। एंड न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन in the biotissue result in emission of heavy charged particles, neutrons and gamma rays and give rise to 30% of tissue dose। तो जब न्यूट्रॉन किसी टिश्यू के साथ इंटरेक्ट करता है तो उसके अंदर अगर न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन होती है, न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन फर्दर रेडिएशन प्रोड्यूस करता है, जैसा कि हैवी चार्ज पार्टिकल्स हैं या न्यूट्रॉन्स हैं या गैमा रेज हैं, और ये भी इस बायो जो टिश्यू डोज होती है उसके अंदर 30% का एडिशन कर देती है। इसके बाद हम आ जाते हैं डिसएडवांटेज के ऊपर, और यही चीज इसके डिसएडवांटेज में भी आती है कि ये जो सेकेंडरी रेडिएशंस हैं ड्यू टू न्यूट्रॉन्स, ये न्यूट्रॉन डोजिमेट्री को ज्यादा कॉम्प्लिकेट बना देती हैं क्लिनिकल बीम्स के अंदर एज कंपेयर टू द एक्स रेज और गैमा रेज और अदर टाइप ऑफ मटेरियल्स। तो गाइज ये था हमारे टॉपिक का एंड। तो इसमें अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे ज़रूर पूछें, मैं आपको इसका आंसर करूंगा। कोई एक्सप्लेनेशन चाहिए हो, कोई टर्मिनोलॉजी समझ ना आए तो मैं आपको इसका आंसर दे दूंगा। मैं कमेंट्स में मुझसे पूछ लें, वैसे पूछ लें। थैंक यू।